नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके ऊपर तंत्र मंत्र फूंक रहे हैं यह 3 लोग। इनसे ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि अगर आप इनसे जुड़े रहे तो ये धीरे धीरे आपको बर्बाद करके रख देंगे। क्योंकि ये लोग मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं और पीठ पीछे आस्तीन का सांप बन करके डस भी लेते हैं। इन्हें पहचानने के क्या तरीके हैं, इनके द्वारा जो तंत्र मंत्र फूका गया है उनके क्या लक्षण हैं, क्या उपाय हैं, वो वीडियो में विस्तार से बताया है। आपको चाहिए कि आप अपने जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों से बचाना चाहते हैं, तो आप बस अंत तक देखकर बातों को सुने और ज्ञान की प्राप्ति करें। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिखे। आपके सारे बिगड़े का बन जाएंगे। दोस्तों, तंत्र मंत्र का सहारा इंसान जब लेता है जब वो उसे किसी भी तरह से गिरा नहीं पाता, जब वो किसी व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर पाता और अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, अपनी मेहनत से उसे नहीं झुका पाता, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि इसके ऊपर कुछ करा देते हैं ताकि ये गिर जाए, ये बर्बाद हो जाए। लोगों की इसी भावनाएं होती है और कई लोग ऐसा कर भी देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं बर्दाश्त होता कि आप तरक्की प्राप्त कर ले, उन्हें नहीं बर्दाश्त होता कि आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुँचे। ऐसे में मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने कुछ किया है, तो उसके लक्षण क्या बनेंगे। सबसे पहले वो अगर हम देखें तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा सिर दर्द होने लगेगा, बेवजह आपका कभी भी सिर भारी होने लगेगा और स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा विकार होने लगेंगे, नींद या आहार में बदलाव होने लगेंगे, आपके शरीर में तपन आपको महसूस होगी, थकान आपको महसूस होगी। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, गोली दवाइयाँ असर नहीं करेगी। कहीं ना कहीं से ये भी लक्षण माना जाता है। दूसरा लक्षण है दोस्तों, बुरे सपने। कुछ लोगों का मानना है कि जब तंत्र मंत्र फूका जाता है तो लोगों को बहुत ज़्यादा भयानक सपने आते हैं। अब इनके बुरे सपनों में इन्हें काले रंग के कुत्ते दिख सकते हैं, सांप दिख सकते हैं, बिच्छू दिख सकते हैं या अन्य जानवरों को पीछा करता हुआ ये देखते हैं। तो कहीं ना कहीं से समझ में आता है कि इनके जीवन में कुछ तो गड़बड़ है। साथ ही साथ आप बड़े सुस्त रहते हैं, आप बार बार बहुत ज़्यादा निंद्रा में चले जाते हैं, किसी भी समय सोने के लिए आप तैयार रहते हैं, आपको कभी कभी चक्कर जैसा भी महसूस लगता है। और दोस्तों, आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई काम ना करूं, काम धंधे छोड़कर केवल अपने घर पर बैठ जाऊं। आपकी भावनाओं में बदलाव हो जाता है। आप पहले बहुत मृदुभाषी थे, आप सभी के साथ विनम्रता से बात किया करते थे, लेकिन अब रिजल्ट कुछ ऐसे आते हैं कि आप हर किसी से चिड़चिड़े होकर बात करते हैं, बहुत जल्दी बात का पतंगड़ बना लेते हैं, किसी पर भी बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं और आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है। मन में बहुत गलत गलत विचार आने लगते हैं। कई बार तो आप खुद के हाथों खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, खुद को ही जख्म देने लगते हैं। तो ये सब नतीजे होते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में किसी ने कुछ कर दिया है। अगर इसका वैज्ञानिक कारण हम देखें तो कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी कहा जा सकता है, नेगेटिव वाइब्स कहा जा सकता है, जो आपके अंदर घर बना लेती है और आपको आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए दोस्तों, ज़रा आपको सावधान रहना है और इस तरह की गलतियां नहीं करनी है, जिसमें इंसान की सबसे पहली गलती यही है कि अपने काम अपने तक सीमित रखें, लोगों के भरोसे बिल्कुल भी ना छोड़े। क्योंकि जब वो आपकी तरक्की देखते हैं, जब वो आपको आप पैसा देखते हैं, आपका बैंक बैलेंस देखते हैं, तो उनकी आंखें जल जाती है। उन्हें ये चीज़ें हज़म नहीं होती, उन्हें ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, उन्हें आपकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती और वो आपके खिलाफ अलग अलग तरह से षड्यंत्र बनाने की सोचते हैं। तो सबसे पहली गलती कि किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, क्योंकि कोई अपना भी आपको बर्बाद करने की योजना ज़रूर बना सकता है। भरोसा इस दुनिया में अब किसी का नहीं रहा। अब आप कोई भी ज़रूरी काम कर रहे हैं तो उस योजना के बारे में, जो कि गुप्त है, आप जगत भर में चिल्ला चिल्ला कर उसके बारे में लोगों को न बताएं, क्योंकि हमारा कार्य है उसे सफल बनाना और लोगों का कार्य है हाय लगा करके उससे ख़राब कर देना। और अक्सर आपके काम बनते बनते जो बिगड़ जाते हैं वो लोगों की नज़र के कारण ही तो होता है। आप कई ऐसे लोगों को अपने घर में बुला लेते हैं जो घर बुलाने लायक नहीं होते हैं, जिनके मन में सदैव आपके लिए कटुता का भाव रहता है, फिर भी वो मुंह या मिट्ठू बनते हैं, यानी मुंह पर तारीफ़ें करते हैं और पीठ पीछे आपके घर को देखकर, आपके घर की सुख सुविधाओं को देखकर, आपकी आलीशान ज़िंदगी को देखकर, या यूँ कहे तो आपके चंद सुखों को देखकर भी वे चल जाते हैं।
उन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि मैं तो ऐसे हाल में हूँ और ये ऐसी ज़िंदगी कैसे जी रहा है, अब मैं इसे भी बर्बाद करूँगा, तो वे तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। आज की वीडियो में हम उपाय बताने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपकी किस्मत भी बदल जाएगी इन उपायों को करने से, आपको भी बहुत सारा लाभ होगा, क्योंकि बहुत रिसर्च करने के बाद बहुत शानदार और सरल उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहला उपाय यही रहेगा, यदि स्वयं में या आपके किसी इष्ट मित्र में या परिवार के किसी सदस्य पे हमने जो लक्षण बताए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, तो संभावना पूरी पूरी है कि किसी ने उनके ऊपर तंत्र मंत्र फूका है। तो उपाय सबसे पहला ये रहेगा, गाय का घी, पीली सरसों, कपूर तथा गूगल का धूप बनाकर सूर्यास्त के समय गाय के गोबर से बने उपलों की सहायता से जलाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको इन सभी को इनका धूप बना करके गाय के गोबर के उपलों पर जलाना है और यह जो धूप है 21 दिनों तक अपने घर के हर हिस्से में देनी है, जिसमें आपने इस्तेमाल क्या किया, गाय का घी, पीली सरसों, कपूर और गूगल, इनकी धूप आपको देनी है। बहुत अच्छा लाभ होगा, घर की नेगेटिविटी समाप्त होगी, घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा और बहुत अच्छा लाभ आपके जीवन में होगा। लक्षण धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। दूसरा उपाय है दोस्तों, केसर, गायत्री और जावित्री को कूट करके उनका चूर्ण आपको बना लेना है। 3 चीज़ें बता रहे हैं, केसर, गायत्री और जावित्री, इन्हें कूट करके इनका चूर्ण बना लेना है। अब उसमें आपको गूगल मिश्रित करना है और संध्या और प्रातःकाल निरंतर 21 दिनों तक घर में धूप देनी है। या तो पहला वाला उपाय कर लीजिए धूप देने के लिए, या दूसरा वाला उपाय कर लीजिए। दोनों में से जो सरल आपको लगता है, दोनों में से जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, आपका काम हो जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, नियमित रूप से अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव जरूर करना है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं और गौमूत्र को बड़ा औषधीय और चमत्कारिक बताया गया है, बड़ा पवित्र बताया गया है। तो आप भी खास तौर पर ऐसा करें। और आपके घर में अगर बाहर थोड़ा सा भी आंगन है या बाहर अगर आपने पौधे रखे हैं, गमले रखे हैं, तो 2 पौधे आपको लगाने हैं। पहला पौधा है आक का, यानी आकड़े का पौधा, जिसे महादेव भी पसंद करते हैं, आकड़े के फूल को। और दूसरा है दोस्तों तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा भी सारी नेगेटिव एनर्जी को रोक करके घर के अंदर केवल सकारात्मक ऊर्जाएं ही भेजता है। इसी के साथ एक काम, अगर ये जो आगे वीडियो में बता रहे हैं वो आपने कर दिया, तो यूं ही आपकी तमाम दिक्कतें हल हो जाएगी। गणेश जी महाराज को एक साबूत सुपारी आप अर्पित करें और गरीब को कटोरी भर अन्न दान करें, बहुत अच्छा काम आपका हो जाएगा। इसी के साथ नित्य सूर्यास्त के समय अगर लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो ये एक उपाय करके आप पूरी पिक्चर ख़त्म कर सकते हैं। सूर्यास्त के समय रोजाना आधा किलो गाय के कच्चे दूध में 9 बूंद शहद की मिला लीजिए तथा घर के हर हिस्से में आपको इसे छिड़कना है। हर तरफ छिड़कने के बाद सबसे अंत में मुख्य द्वार पर शेष जो दूध बचा है वो वहीं पर गिरा देना है। यह उपाय करने से घर में मौजूद सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। जिस भी व्यक्ति के ऊपर लक्षण दिख रहे थे वो लक्षण सही होने लगेंगे। साथ ही साथ अगर आप लहसुन के रस में हींग मिलाकर पीड़ित को सूंघा देते हैं, तो ये भी उसके लक्षणों को दूर करने में बहुत मदद करता है। और इन सभी उपायों से भी अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो बस आप एक काम कर लीजिए कि 11 बार या तो गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए या हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। स्नान करने के बाद ही करिएगा, फिर ज़िंदगी की तमाम मुसीबतें हनुमान जी महाराज यूं ही दूर कर देंगे। आपकी ज़िंदगी यूं ही आलीशान हो जाएगी। देखिए आज के ज़माने में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे घर में भी मौजूद है। हमारी तरक्की से जलने वाले हमारे घर में ही रहते हैं और बाहर तो रहते ही है। अब वो हमारे खिलाफ कब क्या कर दे इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। हमारी खुशियों से जल करके हमारे खिलाफ कौन क्या षड्यंत्र बना दे ये कहा नहीं जा सकता। आप बस सावधान रह सकते हैं, आप बस हनुमान जी की भक्ति में चूर रह सकते हैं, फिर आपका कोई बाल विवाह का नहीं कर पाएगा अगर आप रोजाना मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं।
जो ऐसा करते हैं स्वयं ढाल भर करके हनुमान जी उस व्यक्ति की रक्षा कर। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी। हम आशा करते हैं बहुत सारा ज्ञान आपको मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।